बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं उसामा इजाज। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने मुज़ाकराती कमेटी का इजलास 28 जनवरी को तलब कर लिया। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सदीकी ने कहा, पीटीआई को इजलास में शिरकत की दावत दी गई है और पीटीआई ने अभी तक शिरकत से माजरत नहीं की। इरफान सदीकी ने मजीद कहा, पीटीआई ने अभी तक तहरीरी जवाब से आगाह नहीं किया कि वो मुज़ाकरात खत्म कर रहे हैं। दूसरी जानिब चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मुज़ाकरात में शिरकत से इनकार कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, पीटीआई अब किसी मुज़ाकराती मीटिंग में शरीक नहीं होगी। 28 जनवरी को होने वाले मुज़ाकराती इजलास में पीटीआई शिरकत नहीं करेगी। शेर का बच्चा रखने पर टिकटॉकर रजब भट्ट को 1 साल की सजा सुना दी गई। जुडिशल मजिस्ट्रेट लाहौर ने शेर का बच्चा रखने के इल्जाम में टिकटॉकर रजब भट्ट को कम्युनिटी सर्विस की सजा सुनाई। रजब भट्ट के खिलाफ वाइल्ड लाइफ अफसर ने रिपोर्ट जमा करवाई थी। रजब भट्ट ने गैर कानूनी तौर पर शेर का बच्चा अपने पास रखने का इतराफ किया था। जुडिशल मजिस्ट्रेट के फैसले के मुताबिक रजब भट्ट 1 साल तक प्रोबिशन अफसर के मतहत कम्युनिटी सर्विस फराहम करेंगे। रजब भट्ट अपने 5 मिनट के व्लॉग में जानवरों के हकूक पर गुफ्तगू करेंगे। व्लॉग हर माह के पहले हफ्ते में प्रोबिशन अफसर की इजाजत के बाद अपलोड होगा। व्लॉग में जानवरों के तहफ्फुज़ और हकूक से मुतल्लिक गुफ्तगू होगी। अदालत ने महकमा वाइल्ड लाइफ को जानवरों के तहफ्फुज़ बारे तमाम मवाद रजब भट्ट को फराहम करने की हदायत कर दी। टिकटॉकर रजब भट्ट ने बयान में कहा, इतराफ करता हूं कि मेरे पास से गैर कानूनी तौर पर शेर का बच्चा बरामद हुआ। मेरे इल्म में नहीं था कि जंगली जानवर तोहफे के तौर पर वसूल नहीं किए जा सकते। अब समझ गया हूं कि इन हालात में जंगली जानवरों को रखना मुनासिब नहीं है। मुझे अपने अमल पर अफसोस है। बतौर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मुझे मुस्बत मवाद बनाना चाहिए। मैं शेर का बच्चा रखने का मजाज नहीं था। मैंने इस अमल से गलत मिसाल कायम की। गलती का इदराक करते हुए रज़ाकाराना तौर पर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कम्युनिटी सर्विस फराहम करूंगा। जंगली जानवरों के हकूक से मुतल्लिक मस्बत पैगाम दूंगा। रजब भट्ट ने खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ दिया। लाहौर के सरवर रोड के इलाका में 1 करोड़ से जायद की चोरी का मुअम्मा हल हो गया। एसपी इन्वेस्टिगेशन कैंट बुशरा निसार की सरबराही में इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने कार्रवाई करते हुए खतून मुलजिमा को साथी समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से 1 करोड़ से जायद मालियत का 55 तोला सोना और 4 लाख नकदी बरामद हुई। मुलजिमान को सीसीटीवी कैमरों और IT एक्सपर्ट की मदद से गिरफ्तार किया गया। खबर शामिल करते हैं पत्तोकी से, जहां एक्सियन वापडा, लेस्को, सब डिवीजन, एलीट फोर्स और रेंजर्स के हमरा बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया, जिसके नतीजे में 40 से ज्यादा बिजली चोरों डिफाल्टर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। दर्जनों बिजली चोरों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। एक्सियन वापडा का कहना था, बिजली चोर किसी रायत के मुस्तहिक नहीं, इनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाइयां जारी रहेंगी। कसूर में डीपीओ की जानिब से खुली कचहरियों के इनेकाद का सिलसिला जारी है। बल्लो की का रहायशी छीनी की रकम की बरामदगी के लिए डीपीओ की खुली कचहरी में पेश हुआ। डीपीओ मोहम्मद ईसा खान ने SHO सराय मुगल को माल मसरूका की बरामदगी के अहकाम जारी किए, जिसके बाद पुलिस ने शहरी की छीनी की रकम वापस करवा दी। शहरी ने छीनी की रकम वापस मिलने पर डीपीओ कसूर और थाना सराय मुगल पुलिस का शुक्रिया अदा किया। पंजाब भर में चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर ने बाअसर मुलजिमान के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। खुफिया महकमों की लेस्को टीमों के हमरा कार्रवाइयां जारी हैं। 1 हफ्ते के दौरान दूसरी बड़ी चोरी पकड़ते हुए 1 अरब से जायद का जुर्माना आयद कर दिया। शालीमार के इलाके में मिल मालिकान गैर कानूनी तौर पर मोबाइल ट्रांसफार्मर लगाकर बिजली चोरी कर रहे थे। लेस्को हुकाम ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। सवाबी थाना छोटा लाहौर की हदूद में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की पुलिस एहलकार की गाड़ी पर फायरिंग का वाकया पेश आया। 3 मुलजिमान को कत्ल और 1 को मंशियात के मुकदमे में अदालत में पेश किया गया, जिनको जेल मुंतकिल करते हुए नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग से जेर हिरासत 2 मुलजिमान जाम बख्श हो गए, जबकि 2 जख्मी हैं। बुआना में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के तलबा में यूनिफॉर्म तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में DEO एलिमेंट्री डॉक्टर मोहसिन अब्बास ने डिप्टी DEO इसहाक तबस्सुम और समाजी शख्सियत सैयद नूरुल हसन शाह के हमरा मुस्तहिक तलबा में यूनिफॉर्म तकसीम किए। महकमा तालीम अफसरान ने स्कूल हेडमास्टर की काविशों को सराहते हुए कहा, स्कूल इंतजामिया के हमदर्दी के रवैये के तहत मुस्तहिक तलबा में यूनिफॉर्म, जर्सियाँ और शूज तकसीम किए गए। खबर शामिल करते हैं लाला मूसा से, जहां VN इंसाफ अवाम की दहलीज पर को मद्देनजर रखते हुए खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। DPO गुजरात डॉक्टर मुस्तनसर अताब बाजवा ने अवाम के मसाइल सुने और हल के लिए मुतल्लिका अफसरान को अहकाम जारी किए। DPO का कहना था, खुली कचहरी का मकसद अवाम को उनकी दहलीज पर इंसाफ फराहम करना है।
पाक पतन में महकमा एजुकेशन का एक और स्कैंडल सामने आ गया। मनचाहे शख्स को भर्ती करवाने के लिए सूबाई मोहतसिब पाक पतन से गलत बयानी महंगी पड़ गई। साबिक CEO एजुकेशन उस्मान गनी वट्टू समेत 4 अफराद के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई के अहकाम जारी कर दिए गए। दर्जा चहारम की सीटों की मेरिट लिस्ट में गलत बयानी और हकाइक को छुपाने पर कार्रवाई के अहकाम जारी किए गए। हबीबाबाद के नवाही गांव झोटू सिंह में वाटर सप्लाई कई रोज से मुअत्तल कर दी गई। इलाका मकीन साफ और मीठे पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। इलाका मकीनों का कहना है महकमा पब्लिक हेल्थ के अफसरों की गफलत से वाटर सप्लाई की मोटरें चोरी हो गई, जिससे पूरे गांव के पानी की सप्लाई कई रोज से बंद है। पीने का पानी ना होने से इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना है। शहरी पीने के पानी के हसूल के लिए मारे मारे फिरने लगे। इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए हुकाम बाला से मुतालबा किया है कि पानी की फ्राहमी को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। फिरोजवाला में थाना फैक्ट्री एरिया के इलाके में ज़ेरे तामीर इमारत गिरने से 7 मजदूर शदीद जख्मी हो गए। मजदूर ज़ेरे तामीर इमारत में काम कर रहे थे कि बिल्डिंग की छत जमीन बोस हो गई। वाक़ई की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू की टीमें मौके पर पहुंच गई और मलबे तले दबे मजदूरों को निकाल कर तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि 3 मजदूरों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। थाना मुरीदवाला पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। 2 मंशियात फरोश गिरफ्तार करके 7 किलोग्राम चर्स और 5 किलोग्राम अफीम बरामद कर ली गई। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। बिहाड़ी में तरक्याती कामों की मॉनिटरिंग और बस स्टैंड की बेहतरी के लिए जिला इंतजामिया सरगर्म अमल है। डिप्टी कमिश्नर इमराना तुकीर ने बस स्टैंड का दौरा किया और जिम्नाजियम के लिए PMU फंड्स और यूटिलाइजेशन की फहरिस्त बनाकर पेश करने और बस स्टैंड की कैपेसिटी बढ़ाने की हदायत जारी की। डिप्टी कमिश्नर ने इस मौके पर कहा, वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर मुसाफिरों को बेहतरीन सहूलियात की फ्राहमी अवालीन तरजीह है। बस स्टैंड पर दुकानों के आगे से तजावुजात हटाए जाएं और सफाई सुथराई की सूरत हाल को बेहतर किया जाए। चूनिया में बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। लेस्को टीमों ने पाकिस्तान रेंजर्स, पंजाब पुलिस, एलीट फोर्स के हमरा मुख्तलिफ देहातों में बिजली चोरों और डिफाल्टर्स के खिलाफ ऑपरेशन किया। कंदन मोड़, झंडवाला, कोट लाला और दीगर देहातों में ऑपरेशन किया गया। दौरान ऑपरेशन में महकमे वापडा के करोड़ों रुपए बकाया जात की मद में 8 ट्रांसफार्मर्स, मेन LT केबल्स और मुतअद्दिद मीटर्स उतार कर 24 अफराद को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया। जहलम डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर तारिक अजीज सिंधु की खुसूसी हदायत पर पुलिस अफसरान ने जुम्मतुल मुबारक के मौका पर मसाजिद और दीगर इबादत गाहों पर अलर्ट ड्यूटी सरंजाम दी। नमाज जुम्मा के मौका पर अमन व अमान बरकरार रखने के लिए एलीट फोर्स, मुहाफिज स्क्वाड और थाना जात के मोबाइल्स गश्त पर ममूर थे। नमाज रात की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए बजरिया मैटर डिटेक्टर चेकिंग करके इबादत गाहों में दाखिल होने दिया गया। जहलम में DSP ट्रैफिक तारिक शफीक की जानिब से शहरियों में ट्रैफिक आगाही मुहिम के सिलसिले में पंफलेट तकसीम किए गए और शहरियों को ट्रैफिक हादसात से बचने के लिए हदायत भी फ्राहम की गई। DSP तारिक शफीक ने मोटरसाइकिल सवारों को दौरान सफर हेलमेट इस्तेमाल करने की हदायत की और कहा कि ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करके हम अपने साथ साथ दूसरों की भी जान बचा सकते हैं। मीरपुर खास में तरीके लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से जिला भर में शराब खानों के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। खपड़ो नाका चौक से खुलने वाले शराब खाना के खिलाफ मुजाहरा करते हुए उलमा कराम का कहना था, इंतजामिया अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे और मीरपुर खास के तमाम शराब खानों को बंद करवाया जाए। इंतजामिया की जानिब से एक्शन ना लिया गया तो एहतजाज का दायरा कार वसी करेंगे। तलहार में ओमनी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर ख्वाजा अनवर मजीद की जानिब से एक दिन के लिए मुफ्त मेडिकल कैंप लगाया गया। कैंप का इफ्तिताह भवानी शुगर मिल के डायरेक्टर ने किया, जहां मुख्तलिफ बीमारियों के माहिर डॉक्टर्स भी मौजूद थे। इस मौका पर भवानी शुगर मिल के डायरेक्टर ने बताया, मेडिकल कैंप में तलहार शहर के अलावा दूसरे शहरों से भी मरीजों ने मुफ्त चेकअप करवाए। इस मौका पर मरीजों का भी कहना था, मुफ्त मेडिकल कैंप गरीब आवाम के लिए बड़ी सहूलत फराहम कर रहा है। इस मौका पर टाउन कमेटी तलहार के चेयरमैन मीर अब्दुल अजीज जमाली और टाउन ऑफिसर सैयद जैद अदनान शाह भी मौजूद थे। तानलियावाला शुगर मिल से ठेकेदार की जानिब से गिली मुड़ निकालने के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड उठा रखे थे जिस पर अवामुन्नास की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के मुतालबात तहरीर थे। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया, ठेकेदार आम शाहराह पर गिली मुड़ की बजाय खुश्क मुड़ दीगर शहरों को रवाना करें। गिली मुड़ शाहराहों पर गिरने से फिसलन होती है, जिससे हादसात मामूल बन चुके। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला पंजाब और आला हुकाम से शाहराहों को महफूज और मियारी सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया।
DHA बहावलपुर से मेन शहर के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इफ्तिताह हो गया। सर्विस को फाल करने में सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, ट्रैफिक पुलिस, पंजाब हाईवे पुलिस और ट्रांसपोर्टर्स ने कलीदी किरदार अदा किया। सर्विस का इफ्तिताह डायरेक्टर मार्केटिंग DHA बहावलपुर ब्रिगेडियर अलमदार हुसैन ने किया। ब्रिगेडियर अलमदार का कहना था कोस्टल सर्विस के फाल होने से वामुन्नास बआसानी शहर के मुख्तलिफ इलाकों तक रसाई हासिल कर पाएंगे। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।